to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? अमर्त्य सेन। जर्मनी बुक ट्रेड ने अमर्त्य सेन को शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने की उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टिनमेयर। तो किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने की उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टिनमेयर और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में संगीत के प्रति जागरूकता फैलाना विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य है। और इस वर्ष की थीम है म्यूजिक एट द इंटरैक्शंस। और इसे मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी। की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो विश्व
संगीत दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में संगीत के प्रति जागरूकता फैलाना। इस वर्ष की थीम क्या थी? म्यूजिक एट द इंटरैक्शंस। और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। किस कंपनी ने ई-केवाईसी सेवा शुरू की है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। उद्देश्य क्या है? ई-केवाईसी सेवा से सारे काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएंगे। ई-केवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नो योर कस्टमर। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। तो किस कंपनी ने ई-केवाईसी सेवा शुरू की है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। और क्यों? जिससे कि सारे काम इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से किए जा सके। ई-केवाईसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स नो योर कस्टमर। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तेलंगाना। तो तेलंगाना ने TS वेदर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और क्यों किया है? TS वेदर ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तेलंगाना
तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसके सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो किस राज्य ने टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। और क्यों किया है? ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार की मदद करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगारों की मदद करना। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? हाइड्रोग्राफी यानी कि जल राशि विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना। हाइड्रोग्राफी के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसे मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने की थी। और यह 2005 से हर वर्ष मनाया जा रहा है।
इस वर्ष की थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? हाइड्रोग्राफी यानी कि जल राशि विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने की थी और इसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। और इस वर्ष की थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बजरंग स्टडीज। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? अमर्त्य सेन। जर्मनी बुक ट्रेड ने अमर्त्य सेन को शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने की उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमेयर। तो किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने की उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमेयर और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में संगीत के प्रति जागरूकता फैलाना विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य है।
और इस वर्ष की थीम है म्यूजिक एट द इंटरैक्शंस, म्यूजिक एट द इंटरैक्शंस, और इसे मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में संगीत के प्रति जागरूकता फैलाना। इस वर्ष की थीम क्या थी? म्यूजिक एट द इंटरैक्शंस, और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। किस कंपनी ने ई-केवाईसी सेवा शुरू की है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। उद्देश्य क्या है? ई-केवाईसी सेवा से सारे काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएंगे। ई-केवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नो योर कस्टमर। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। तो किस कंपनी ने ई-केवाईसी सेवा शुरू की है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। और क्यों? जिससे कि सारे काम इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से किए जा सके। ई-केवाईसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स नो योर कस्टमर। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तेलंगाना। तो
तेलंगाना ने टीएस वेदर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और क्यों किया है? टीएस वेदर ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तेलंगाना तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसके सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो किस राज्य ने टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। और क्यों किया है? ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार की मदद करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगारों की मदद करना। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को।
हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है? और इसका उद्देश्य क्या है? हाइड्रोग्राफी यानी कि जल राशि विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना। हाइड्रोग्राफी के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसे मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने की थी। और यह 2005 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? हाइड्रोग्राफी यानी कि जल राशि विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने की थी और इसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। और इस वर्ष की थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम पावहा। BMW जर्मनी की कार विनिर्माता कंपनी ने विक्रम पावहा को भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है। BMW इस कंपनी की स्थापना 7 मार्च 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है और इसके संस्थापक हैं ओलिवर जीब्से। तो BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम पावहा। विक्रम पावहा को भारत ने BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है। BMW जर्मनी की कार विनिर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 में हुई। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है और संस्थापक है ओलिवर जीब्से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।